हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, बाय जुजू की टर्न होती है फाइट की। वो अपने ओरा से ही दूसरे अपने ओपोनेंट ड्रैगन को डरा देती है। तो एपिसोड नंबर 166 की स्टार्टिंग होती है। वो अपनी सेकंड साउल स्किल आइस वेव को यूज करती है। दूसरा ड्रैगन होता है, वो सोच रहा होता है सबसे ज्यादा बेस्ट मैं स्पीड में हूँ, पर मैं इससे दूर भी नहीं भाग पा रहा हूँ। जो मेरा विंड एलिमेंट है उसे भी ये खा गई है और कम कर दिया है इसने। इसके जो स्नोफ्लेक्स है उसने मेरी बॉडी को ठंडा कर दिया, जो सही नहीं है। मैं मूव कैसे करूंगा? बाजुजू कुजा फास्ट तरीके से मूव करती है और ऊपर की तरफ कूद जाती है। वो डायरेक्टली उस ड्रैगन के सर के ऊपर चढ़ जाती है अपने स्पेयर को लेके। वो उस ड्रैगन की तरफ घूर रही होती है। वो ड्रैगन डर जाता है और सोच रहा होता है कुजा डरावना है। वो ऐसे नीचे पड़ जाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मतलब रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ। रेफरी अनाउंस कर देता है कि फैंगलोंग सिटी हुआंग जुजू जीतती है। बाकी जो ऑडियंस वाले होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये तो गुजा औसम था, कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, ब्यूटीफुल भी है और स्ट्रॉन्ग भी है साथ में ही। बाइजुजू ज्वान्यू के पास आके बोल रही होती है कि तुम्हें पता है मतलब कि क्या मुझे ये तुम्हारी तरह प्रिंसेस बोलेंगे? ज्वान्यू चुपचाप ही मतलब सुन नहीं रहा होता, कुछ बोलता नहीं है। रेफरी बोलता है कि आज के लिए तुम्हारा हो गया, अब तुम जा सकते हो, वापस रेस्ट कर सकते हो। जुजू बोलती है कि ब्रदर हुआंग नेक्स्ट गेम में अपना बेस्ट करना। ज्वान्यू बोल रहा होता है कि हम यान चैंग को अपने आप को कैरी करने देते हैं, बाय। वांग सोच रहा होता है कि तुम मेरा इंतजार नहीं करोगे। तब वो दोनों अपने ड्रैगन के ऊपर चढ़ के वहां से चल पड़ते हैं। ज्वान्यू पूछ रहा होता है कि यान चैंग तुम्हारे एट्रीब्यूट्स क्या हैं, क्या तुम स्ट्रेंथ में ज्यादा अच्छे हो? यान चैंग बोल रहा होता है हाँ मास्टर, मैं डिफेंस और स्ट्रेंथ में अच्छा हूँ। जो मेरी ब्लड लाइन है वो कुछ ज्यादा ही मतलब काफी प्योर है, पर मैं सिर्फ स्ट्रेंथ में ही स्पेशलाइज हूँ और इसी वजह से जो मेरी ब्लड लाइन है वो इतनी भी स्ट्रोंग नहीं है। मैं कभी भी इवॉल्व नहीं कर पाया अपने आप को। ये अच्छी बात है कि मास्टर ने मेरी हेल्प की। जॉनी सोच रहा होता है कि इस एवोल्यूशन के बाद यान चैंग के पास जगह होगी अपने आप को फ्यूचर में इम्प्रूव करने की, और ऊपर से जो पावर है मेरी ब्लड लाइन की वो लंबे टाइम तक इसकी हेल्प करती रहेगी। मुझे ज्यादा पता नहीं है ड्रैगन्स के बारे में, तो मैं यान चैंग से पूछ सकता हूँ। यान चैंग के पास ब्लड लाइन होगी माउंटेन ड्रैगन किंग की तरह। ये गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन की वजह से स्टिमुलेट हुई इसकी जो ब्लड लाइन है। ये एक तरीके से वो एक्सपीरियंस करेगा सेकंड अवेकनिंग सिचुएशन, एक तरीके से अपनी मार्शल सोल की। ऐसे तो ये मिडिल लेवल ड्रैगन में प्रमोट हो चुका है और इसकी जो ड्रैगन पावर है वो स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, पर ये मुझे मास्टर की तरह रिगार्ड कर रहा है। मैं इसे अब्जॉर्ब नहीं करूंगा। तो तुम्हें पता ही है ड्रैगन्स को मार के खा रहा है एक तरीके से। जॉनी बोलता है जुजू और मैं दोनों वाइल्ड ड्रैगन्स हैं और अभी अभी हमने रॉयल फैमिली को ज्वाइन किया है फैंगलोंग सिटी की, तो हमें ज्यादा ड्रैगन रेस के बारे में पता नहीं है। मैं कुछ ज्यादा सरप्राइज हो गया एकदम से जब तुमने मुझे अपना मास्टर बना लिया। यानचैंग बोल रहा था मास्टर, मैं एक काफी ज्यादा ऑनेस्ट ओल्ड मैन हूँ। उस टाइम पे मैंने ये फील किया कि मेरे पास फाइनली अपॉर्चुनिटी होगी तुम्हारे साथ फेस टू फेस बात करने की, मतलब मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, तो मेरे दिमाग में जो भी है मैंने बोल दिया। अब लानज्वानी बोल रहा होता है कि ऑनेस्ट है तुम है, मैंने बाकी ड्रैगन से सुना कि तुम कुछ ज्यादा तेज हो, तुम मौकों के फायदे को उठाना जानते हो काफी ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से। यानचैंग बोल रहा था मुझे माफ कर दो मास्टर, मैंने ज्यादा नहीं सोचा था। मैंने बस ये सोचा कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात होगी तुम्हारा नौकर बनना, और हाँ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन कम कर दी तुम्हारी। लानज्वानी बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन, अब वो क्या होती है? यानचैंग बोल रहा होता है कि जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है और स्पिरिचुअल पावर और ब्लड लाइन पावर है वो ड्रैगन मास्टर को एक तरीके से खाती रहती है, एक तरीके से सेपरेशन हो जाती है, अलग हो जाते हैं ये। इसलिए जो हाई रैंक ड्रैगन होते हैं वो सिर्फ 3 ही सर्वेंट्स को रख सकते हैं। एक गोल्ड लेवल ड्रैगन 5 रख सकता है, एक ट्रू गोल्ड लेवल ड्रैगन 8 रख सकता है और एक सुपर गोल्ड लेवल का इंसान 12 सर्वेंट्स रख सकता है, जो कि मैक्सिमम नंबर है। मतलब नॉर्मली इनकी एनर्जी भी कम होती है तो जितने ज्यादा सर्वेंट्स नहीं रख सकते हैं ये। लांजानी बोल रहा होता है कि ये मास्टर सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट कॉमन है ड्रैगन्स के बीच में, क्या कोई और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? यानचैंग बोल रहा होता है कि ये कॉमन है, हम जो लो रैंक ड्रैगन क्लैन के लोग हैं वो एक्चुअली में सर्वेंट्स की तरह ही हैं। अगर हमें अपर ड्रैगन क्लैन के लोगों से ब्लेसिंग मिल जाए तो नेचुरली हमारा स्टेटस इंक्रीज हो सकता है। जब एक हाई रैंक ड्रैगन लो रैंक ड्रैगन को अपना सर्वेंट बनाता है तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को ही चूज करता है हाई रैंक ड्रैगन, क्योंकि जो सर्वेंट की स्ट्रेंथ होती है वो भी एक तरीके से मास्टर की स्ट्रेंथ है। जॉनी बोल रहा होता है तो अगर कोई ड्रैगन नाइट बन जाएगा तो उनके जो माउंट है मतलब जिनको वो राइड करेंगे उनको भी सर्वेंट बनाना पड़ेगा। वो इंसान बोल रहा होता है मतलब यान चैंग कि नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, जो ड्रैगन माउंट होते हैं वो भी हाई रैंक ड्रैगन्स होते हैं। माउंट्स और नाइट्स के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, मैक्सिमम ब्लड लाइन से रिलेटेड होते हैं, और ऊपर से माउंट और
नाइट जो होते हैं वो अगर हस्बैंड और वाइफ हों तो वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है। मतलब माउंट यानी वही जिसके ऊपर ड्रैगन नाइट राइड करता है। फिर ऐसे रात का टाइम होता है, जुजू बोल रही होती है कि ज्वान्यू क्या हम अब कुछ टाइम के लिए ड्रैगन्स को हंट नहीं कर सकते हैं। ज्वान्यू बोल रहा होता है कि ड्रैगन्स को हंट नहीं करना है हमें ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन के टाइम पे। मुझे पता नहीं है अभी कि कितने ज़्यादा ड्रैगन नाइट्स इस प्लेस को देख रहे हैं। चलो अभी के लिए ऐसे ही लो रहते हैं और बाकियों को देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज है टैलोंग स्टार में, जितना हम इमेजिन कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा। इन 2 दिन में मैंने फ्लक्चुएशंस फील की हैं अपनी ड्रैगन ग्लोड मतलब गॉड ब्लड लाइन में। मैंने वो सीन भी देखा जब ड्रैगन गॉड जो था वो ड्रैगन क्लैन को रूल करता था। इससे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं ऑर्डिनरी ड्रैगन्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकता हूँ। जुजू बोलते नहीं कर सकते हो, ज़ॉनी बोल रहा होता है ऐसे जो ड्रैगन होर्ड्स गैलेक्सी और हमारी फेडरेशन, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गंदा रिलेशनशिप है। पर ये सब कुछ किसी और वजह से हो रहा है। हमें हर एक पर्सन से थोड़ी है दुश्मनी, ये जो पावरफुल लोग हैं उनके बीच में लड़ाई है, इसमें आम लोगों से क्यों हम दुश्मनी रखेंगे। अगर कोई तरीका होगा चीजों को पीसफुली पाने का तो वो ज्यादा अच्छी चीज होगी। जुजू बोलते हैं कि क्या नए आइडियाज है तुम्हारे पास अब। ज्वानी बोल रहा होता है कि जो मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसने मुझे इंस्पायर कर दिया है। अगर मैं ड्रैगन गॉड बन पाऊंगा तो इसका मतलब जितने भी ड्रैगन्स हैं यहाँ पे वो मेरे अंडर काम करेंगे। अगर ऐसी बात है तो नेचुरली फिर सब कुछ फेडरेशन का हो जाएगा। जो मेरा असली दुश्मन है वो सिर्फ ट्यानलोंग स्टार की फर्स्ट सीट है। जुजू बोल रही होती है ये बात है कि मुझे पता नहीं कितना ज्यादा लंबा टाइम बनेगा मतलब लगेगा तुम्हें ड्रैगन गॉड बनने के लिए, पर अगर ऐसा हो जाएगा कि फेडरेशन वॉर स्टार्ट कर दे अपनी तरफ से तो तुम्हारी बातें सही हैं पर चीजें खराब हो जाएंगी। ज्वानी बोल रहा था जिससे तुम गलत समझ रहे हो मुझे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम कभी भी ड्रैगन क्लैन के दुश्मन नहीं बनेंगे या फिर हम ड्रैगन्स को हंट करना बंद करेंगे अब से। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब से हम ड्रैगन्स को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। जो ड्रैगन्स है यहाँ के वो बहुत ज्यादा घमंडी होते थे एक टाइम पे, और वो अपने असली इंटेंशंस को छुपा के नहीं रखते थे। जब हमने फ्यूचर में ड्रैगन्स को मारना है तो पहले हमें पता लगाना है कि किन ड्रैगन्स ने बुरे काम किए हैं। और एक और एडवांटेज ये है कि अगर हम बुरे ड्रैगन्स को मारेंगे और हमें कोई पकड़ भी लेगा तो हमारे पास चांस होगा बताने का कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे। जिसु बोल रही होती है कि तुम कुछ ज़्यादा सोचते हो योर हाइनेस द गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस। जॉनी उसके हाथ को पकड़ लेता है, पहले उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। जिसु बोल रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो लान, जॉनी मुझे छोड़ो। जॉनी बोल रहा होता है कि तुम्हें अभी भी याद है कि मैं जॉनी हूँ। जिसु बोल रही होती है कि तुम गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग के बेटे हो। गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस ये नाम तुम्हें परफेक्टली फिट करता है। गाइस ये पैनल कितना कूल है। लांजा ने सोच रहा होता है कि मैं थोड़ा सा उन्हें मिस करता हूँ। मॉम डैड क्या तुम ठीक हो गए? मैं ये विश करता हूँ कि हम दोबारा साथ में मिल जाएं, मिल पाएं। फिर ऐसे में नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है। बाकी सभी ड्रैगन्स वाव वाव कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं ये तो गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस है, ये तो कुछ ज्यादा सुंदर है, कितनी ज्यादा अमेजिंग है ये। हांग बोल रहे होते लान तुम तो कुछ ज्यादा फेमस बनते जा रहे हो, क्या तुम आइडल बन गए हो यंगर जनरेशन के लिए? जॉनी बोल रहा होता है कि कल जो वो उसकी वजह से हो रही है। वांग बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा रीजंस हैं। पहली तुम्हारी अपीयरेंस, और तुम ड्रैगन राइजिंग के टॉप पे हो इस टाइम पे, ऊपर से तुमने मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया कल, काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं जो तुम्हें फेमस बना रहे हैं। ऐसे ही स्वान्यू हैरानी से साइड में देखता है। वो पहले वाला ड्रैगन वहां पे होता है, बोल रहा होता है मिसलान वाओ तुम ड्रैगन राइजिंग के हेड हो, तुम चलो पहले फिर मैं आता हूँ। जॉनी सोच रहा होता है जांगलियांग ये क्या करना चाहता है अब। जॉनी बोलता है ठीक है, वो चल पड़ता है। हुआंग बोल रहा होता है कि चल क्या रहा है, सभी लान का इंतजार क्यों कर रहे थे? जांग बोलता है क्या हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। सभी ने देखी है लान की जो ब्लड लाइन है वो ऑर्डिनरी नहीं है। सभी ने नोटिस पाया है अपनी फैमिली से। हम सब फील करना चाहते हैं कि इसका ओरा कैसा है इसके ब्लड का जब भी बैटल करेगी तो। वेल मेरे को लग रहा है गाइज जो आर्टिस्ट है ना इसका, इस कॉमिक का, उसने अपना सारा पैसा लड़कियों के कैरेक्टर बनाने में लगा दिया है। लाइक कितनी ज्यादा सुंदर बनाई हुई है। हुआंग बोल रहा होता है कि तुम चाहते क्या हो? जांग बोल रहा होता है ये बुरी बात है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान तुम्हारे बेकार से रॉयल फैमिली में आ गया। जो फिनिक्स होते हैं वो हमेशा घास में तो रह नहीं सकते हैं। अगर वो चाहेगी तो हमारी ट्यूलोंग सिटी हमेशा उसे वेलकम कर सकती है, हम उसे हर चीज दे सकते हैं जो वो चाहती है। हुआंग बोल रहा हो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जांग बोल रहा हो तो जो तुमने सुना, जो मर्जी करना चाहो तुम कर सकते हो, तुम मुझे चैलेंज भी कर सकते हो। बाकी की बातें नॉकआउट राउंड में बात करते हैं। तुम अपने बेकार से प्लेस में दफा हो सकते हो अगर चाहो तुम। हाँ ऐसे चुप होता है, फिर बोलता है कि चैलेंज अननेसेसरी है। अगर मैं तुम्हें राउंड रॉबिन में बुला लूँ बाद में तो इतना भी लेट नहीं होगा हमारे लिए एक दूसरे से फाइट करना। अगर रही बात लान की, मैं विश्वास करता हूँ कि उसकी जो फीलिंग्स है फैंगलोंग सिटी के लिए वो इंटरेस्ट के बेसिस पे चेंज नहीं हो सकती हैं। जांग सोच रहा होता है कि इंसान इतने मतलब गुस्सा नहीं किया इसने,
थोड़ा बहुत तो ठीक है। ये बोल रहा होता है कि चलो देखते हैं कैसा होता है। फिर ऐसे हमें रेना का सीन दिखाया देता है। रेफरी बोल रहा होता है प्लीज फर्स्ट कंटेस्टेंट को वेलकम करो, गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस लान। लान जानी वहां पे आ जाता है। रेफरी बोल रहा होता है और उसका ओपोनेंट यूज यू, एक एलिफेंट तरह, मतलब एलिफेंट होता है। ये किस तरह का ड्रैगन है गाइस? लान सोच रहा होता है कि जो ओपोनेंट की स्ट्रेंथ है वो हाइपरडूला लेवल तक पहुंच गई है, और ऊपर से जो बॉडी है इस जायंट ड्रैगन की ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा बोल सकते हैं कि जायंट ड्रैगन्स जितने मैंने पहले देखे हैं, हाई लेवल ड्रैगन्स के अलावा इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा खतरनाक है। इस इंसान की स्ट्रेंथ सेम लेवल पे नहीं है यानचंग की तरह। वो जो होता है यूजू बोलता है हेलो प्रिंसेस ड्रैगन, मैं यूजू हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब चाहता हूँ, मतलब जानना चाहता हूँ एक तरीके से कि तुम मुझे अपना सर्वेंट बनाओगी? मैं भी तुम्हें अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। जॉनी सोच रहा होता है तुम सच्ची मुची मुझे मास्टर चूज करने के लिए यहाँ पे आए हो? एक और जॉनी बोल देता है नहीं। यूजू बोल रहा होता है योर हाइनेस, क्या मैं कंपेरेबल नहीं हूँ उस छोटी सी चीज की तरह जो कल आया था मिडिल ड्रैगन्स में? मैं बेस्ट हूँ। ऐसे मैं अपर ड्रैगन में प्रमोट नहीं हो सकता हूँ फ्यूचर में, पर पॉसिबिलिटी है कि मैं गोल्ड लेवल पे पहुंच जाऊंगा। क्या मैं यूजफुल नहीं हूँ उस इंसान से जो कल आया था? जॉनी बोल रहा होता है ये बात यूजफुलनेस और मतलब यूजलेसनेस की नहीं है। मेरे अभी कोई प्लान्स नहीं है सर्वेंट को लेने के इस टाइम पे। क्या तुम फाइट करना चाहते हो या सरेंडर करना चाहते हो? यूजू बोल रहा होता है कि योर हाइनेस तुम्हारे पास नोबल ब्लड लाइन है, पर अगर फाइटिंग एबिलिटी की बात करें तो मेरे अगेंस्ट में नहीं जीत पाओगे। क्या तुम श्योर हो? तुम सोचना चाहते हो अपने डिसीजन को? बोलिन मतलब लांजानी बोल रहा होता है क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? यूजू बोल रहा होता है कि मेरी हिम्मत नहीं है। अगर योर हाइनेस मुझे सर्वेंट नहीं बनाना चाहते हैं तो अलो करो कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूं और तुम्हें चैलेंज करूं। वो अपनी एनर्जी को यूज करके जॉनी की तरफ आ रहा होता है। जॉनी को कुछ एनर्जी टाइप बांध रही होती है। वो जो एलिफेंट होता है वो बिल्कुल ही पहुंच गया होता है जॉनी के पास। सभी कुछ ज्यादा ही हैरान ही हो जाते हैं, मतलब डरे ही होते हैं एक तरीके से। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। अगर नेक्स्ट देखना है तो वेट करो। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।